हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। तो मैं कर रही थी अपना जो ड्राइंग रूम होता है ना, उसकी क्लीनिंग कर रही थी। तो जो बेड है ना, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं, चादर को झाड़ देते हैं, क्योंकि मैं डेली की ही चादर झाड़ती हूँ। वैसे इस बेड पर कोई सोता तो नहीं है, तो पर मैं फिर भी मॉर्निंग में ही दोनों बेड के चादर वगैरह जो भी झाड़ने होते हैं मैं झाड़ देती हूँ। तो हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस, हिमान जा चुका था स्कूल। तो मैं थोड़ी सी मूवी चला रही थी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, मुझे नाम भी ध्यान नहीं है। तो ये मूवी देख रही थी, मैं काम कर रही थी। बस मैंने ज़्यादा नहीं देखी थी, बस थोड़ी देर इसी रूम की, जब तक मैंने डस्टिंग की थी ना तभी तक देखी थी। उसके बाद तो मैंने मूवी इसको टीवी को मैंने ऑफ कर दिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं है जो बैठ के देखो, काम भी करने हैं और हिमांश को भी स्कूल से लाना होता है। और मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा फटाफट मुझे काम ख़त्म करके हिमांश के पास जाना होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी तो थोड़ी सी दवाई ले रही थी, क्योंकि अभी मेरा जो ऑपरेशन हुआ था ना कान को, उसका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। अब जाके डॉक्टर ने मना किया है कि अब तुम्हारा ट्रीटमेंट अब ख़त्म हो चुका है, ना डॉक्टर के पास जाना है ना दवाई खानी है। करीबन मेरा 3 महीने तक चला था ट्रीटमेंट। तो ये कपड़े हैं धोने वाले, तो जो मैंने इकट्ठे करके ना मशीन के ऊपर ही रख दिए हैं, क्योंकि मैं ना इनको हाथ से ही धोने वाली हूँ। तो ये फ्रिज के ऊपर का जो भी रखा हुआ है सामान, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस एक फ्लावर बेस रखा, गुलदस्ता रखा हुआ है और वाईफाई रखा हुआ है, और एक रखा हुआ है छोटा सा बिजली का वो जो होता है बोर्ड 5 पिन वाला, बस वो रखा हुआ है। तो बस मैं सबको हटा के अच्छे से झाड़ के इसको उनको वापस इनकी जगह पे ही रख दूँगी, क्योंकि मैं फ्रिज पर ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। मैं बाहर से भी हम कुछ भी लेकर आते हैं तो हम फ्रिज के ऊपर कभी नहीं टिकाते, या तो हम नीचे रख देते हैं या फिर जहाँ उसके रखने की मैं कभी भी अब फिर आ गई थी अपने फ्रिज की साफ़ सफाई करने के बाद अपने बेडरूम में। तो मैं कर रही थी ये टेबल जो है ना, इसमें जो पहले बिछा हुआ था ना, चादर बिछी हुई थी, वो यूज़लेस थी। तो मैं इस पर कवर की तरह उसका यूज़ कर लेती हूँ। वो काफ़ी गंदी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसका और चेंज कर देते हैं। तो ये भी मेरा ही कर्टन है जिसका मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसको ना मैंने टेबल कवर की तरह इसका यूज़ कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती हैं जो रीयूज़ हम कर सकते हैं, बट हम नहीं करते हैं। तो ये आइडिया मुझे ठीक लगा, तो मैंने सोचा मेरे कर्टन का भी यूज़ हो जाएगा और मेरे बेड का कवर भी इसका टेबल का कवर भी बन जाएगा। और जितने भी मैंने ये आइटम लगा रखे हैं शोपीस वाले, इन सबको अच्छे से साफ़ करके ना झाड़ के मैं इनको इनकी जगह पे ही रख दूँगी। घर को साफ़ रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सोचो कि एक ही दिन में मुझे पूरे घर की क्लीनिंग या डस्टिंग करनी है तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप भी थक जाओगे और आपकी सारी एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं दिन को अपने डिवाइड करके रखती हूँ। तो ये देखिए, आज का दिन था मेरा इन चीज़ों को साफ़ करने का। ये जो टाइल्स लगी होती है ना, इसके ऊपर जो किनारी होती है, तो इसको आप झाड़ू से कितना भी इन पे झाड़ू लगा लो, पर ये गंदी की गंदी ही रहती हैं। तो मैं इस तरह से, पता है, 4-5 दिन में ना कपड़े से सूखे कपड़े से ज़्यादा झाड़ देती हूँ और ये किनारी मेरी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। जो भी इन पे धूल इकट्ठी होती है ना, वो सारी झड़ जाती है, क्योंकि हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो वो यहाँ पे बैठ जाती है धूल। तो बस इस तरह से मैं पूरे घर की इस तरह से ही साफ़ कर देती हूँ। मैं एक दिन हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मेरे घर के जो भी रूटीन के काम हुए हैं होते हैं ना, जस्ट बिल्कुल अभी ख़त्म हुए हैं। अभी मैं बिल्कुल कपड़े धोकर आई हूँ और बज रहे हैं 2:45 और बहुत थक गई। मैं थोड़ा सा लेटूंगी, पर लेटने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि दिन इतने छोटे हैं ना, सारा दिन ना काम में ही निकल जाता। देखिए 2:45 बज चुके हैं, बिल्कुल सूरज, मतलब ऐसा लग रहा है कि सूरज ढलने वाला है। और मुझे भी हिमांश को भी पढ़ाना है, थोड़े गेहूँ भी साफ़ करने हैं, क्योंकि कल आप इससे पहले का जो ब्लॉग मेरा गया है ना, उसमें जो मैंने गेहूँ साफ़ किए थे वो थोड़े ही कर पाई थी, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने थोड़े से ही साफ़ करे थे। मैंने सोचा कि चलो थोड़े से मैं कल कर दूँगी। पता नहीं आज कर पाऊँगी या नहीं, पर जितने साफ़ हो गए हो सकता है मैं उतने ही पिसवा लूँ। ज़्यादा नहीं कर पाई थी, 5-6 किलो ही करे थे, क्योंकि थक जाते हैं सारा दिन काम करते करते। तो क्या कहूँ, ऐसा लगता है ना, बस ज़िंदगी काम ही काम करना है, काम ही काम करना है, कुछ और करना ही नहीं है। तो हिमांश देख रहा है टीवी। उसको स्कूल से लाने के बाद ना मैंने झाड़ू लगाई थी, झाड़ू तो मैं लगा के गई थी, पोछा लगाया था, फिर मैंने आके कपड़े धोए थे। कम से कम 1.5 बाल्टी के आसपास कपड़े थे। कपड़े तो मेरे समझ में नहीं आते डेली कितने कहाँ से आते हैं, 1-1.5 बाल्टी डेली के ही निकल आते हैं। बहुत कपड़े हो जाते हैं, बड़ा दिमाग ख़राब होता है। कुछ कपड़े जो मशीन वाले होते हैं तो मशीन में डाल देती हूँ। आज तो वैसे मशीन वाले नहीं थे, सारे हाथ से धोने वाले थे, सारे हाथ से ही धोए थे। और भी छत पे नहीं फैलाए हैं, क्योंकि छत की जो रस्सी थी ना वो टूट गई है। मैंने बाथरूम में ही टांग दी है। जब वो थोड़े से निचुड़ जाएंगे तो उनको बाल्टी में भर के रख दूँगी। मॉर्निंग में उनको छत पर ही फैला के आऊँगी, दीवार पर डाल दूँगी और कुछ डाल दूँगी मैं ऐसे ही
कुछ दीवारों का कपड़ा डाल दूंगी और रस्सी देखो कब बनती है। अरे बहुत थक गई सही में। तो मैं पी लेती हूँ थोड़ी सी चाय और आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर में। शाम का टाइम हो गया था, कपड़े भी सूख गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सूखे हुए कपड़ों को उतार के ले आते हैं, क्योंकि रस्सी टूटी हुई है ना। तो इस टाइम ना इसी तरह से मुझे कभी किवाड़ का नाम आ रहा है, कभी मुझे दीवार पर, कभी ये कुकर क्या ना बोलते हैं कूलर के स्टैंड पर और चेयर पर, इस तरह से कपड़े मुझे डालने पड़ रहे हैं। तो मैं ससुराल से तो आ गई हूँ, तो मैं लेकर आ गई हूँ रस्सी। तो फाइनली रस्सी बन जाएगी तो मेरे कपड़े भी आसानी से सूख जाएंगे। तो ये देखिए यह है शाम का नज़ारा कुछ इस तरीके का। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बराबर में छोटी सी जो घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो ये हमने कुछ पेड़ कटवाए थे, ये पीपल का भी पेड़ कटवाया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था ये, और जो नीम का पेड़ था हमने वो भी कटवाया था। और ये आप देख सकते हो एलोवेरा कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। और शाम का टाइम है अभी, धूप सूरज ढला नहीं है, ढलने ही वाला है। तो यहाँ से कपड़े मेरे सूख गए थे, तो मैं कपड़े लेके आ रही थी नीचे। तो आज शायद संडे का दिन था ये, तो ये संडे ब्लॉग है मेरा, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे थे इसलिए मुझे याद है कि ये संडे ब्लॉग है। और देखिए हिमांशु ने किस तरह से सारे में खिलौने फैला रखे हैं। सारा दिन उन खिलौनों में ही समेटने में ही निकल जाता है, कभी इधर से उठाओ कभी उधर उठा के रखो। बहुत ज़्यादा बच्चे सच में बहुत काम बढ़ा देते हैं, छोटे बच्चे। छोटे घर में, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा काम फैल जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ ये जितने भी रखे थे ना, बर्तन कोने में रखे रहते हैं, सब्जी वगैरह छोंकते हैं ना, तो इन पर छींटे चली ही जाती हैं चिकनाई की। तो 4-5 दिन में मैं इनको सबको धो देती हूँ, सारे कप धो देती हूँ, सारे स्पून, सारे करछी रमचा जो भी होता है ना, सारे मैं वॉश कर देती हूँ। ये जग वगैरह जिसमें ये सामान में रखती हूँ, सब मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिए थे। ये सूख गए थे, पानी इनका निचुड़ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से इनको भी इनके जगह पर सेट कर देते हैं, और जो भी बर्तन हैं उनको स्टैंड में लगा देते हैं। तो हिमांशु यहाँ मुझसे कुछ लेने के लिए आया था, तो मैं इसको बही दे रही थी। और अब हो गई थी शाम, तो शाम के टाइम मैं बना रही थी चाय, और मेरा मन था आज पापड़ खाने का। लास्ट हो गए मेरे पापड़, ख़त्म भी हो गए। तो हिमांशु ने, इसके पापा ने, हमने खाए, चाय पी थी शाम की और खाए थे पापड़। ये जो पापड़ नहीं, मसाले वाले पापड़ हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, पर रेडीमेड वाले हैं, ये होममेड नहीं है। होममेड भी मुझसे बनाने आते हैं, पर मैंने नहीं बनाए थे। मैंने पिछली बार दीपावली होली पर सिर्फ चिप्स ही बनाए थे। तो ये पापड़ जो होते हैं खाना खाना उसके साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। ये उड़द की दाल के मसाले वाले जो पापड़ आते हैं ना, वो थे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पापड़ डाल के ना तेल को चेक कर रही थी गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। और इस तरह से ही मैं पापड़ को हमेशा सेकती हूँ, क्योंकि ये पापड़ जो होता है ना, बस तेल में डालो और ये तुरंत सिक के तैयार हो जाता है। अगर थोड़ी देर के लिए भी तेल में छोड़ दोगे ना, तो ये जल जाता है। तो मैं इस तरह से जो होता है ना चिमटा, बस डालती हूँ, पलटती हूँ, इसका तेल निचोड़ के एक साइड प्लेट में रख देती हूँ। तो आज का ब्लॉग है मेरा यहीं तक, और आशा करती हूँ आपको अच्छा